यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में क्लास 10th या 12 की एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा है, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों से कमेंट के माध्यम से जो प्रश्न प्राप्त होता है कि इंग्लिश मीडियम में तैयारी कैसे करें, इंग्लिश मीडियम में बुक गाइड गेस्ट पेपर कहाँ से पढ़ें, कहीं अंक तो हमारा नहीं कट जाएगा इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देंगे तो अपने मीडियम का चुनाव बिहार बोर्ड के एग्जाम में कैसे करें, उसके साथ साथ टॉपर किस मीडियम से ज़्यादा बनते हैं, अर्थात कि इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के मन में जो भी कन्फ्यूजन रहता है उन सभी कन्फ्यूजन का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ध्यान से, अगर आपको भी इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देना है, अगर आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे कि नहीं, तो पहले अंत तक इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जितने विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड से, तो इंग्लिश मीडियम से जो भी आपके मन में प्रश्न है कि परीक्षा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, टॉपर किस मीडियम से बनते हैं, नंबर कटता है कि नहीं, इंग्लिश मीडियम में कौन कौन सा बुक सर्वश्रेष्ठ मार्केट में उपलब्ध है, कैसे इंग्लिश मीडियम से तैयारी करें, तो चलिए आपके एक एक प्रश्न का जवाब जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश मीडियम में एग्जाम कैसे दें, अर्थात कि क्या बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम हम इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो भी प्रश्न पत्र सेट किया जाता है, चाहे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का हो या इंटर बोर्ड एग्जाम का, वो दोनों मीडियम में सेट किया जाता है। अर्थात कि आपको इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में दीजिए, हिंदी मीडियम में एग्जाम देना है तो हिंदी मीडियम में दीजिए। अर्थात कि आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं, इससे आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं है। अब चलिए आपके मन में ये प्रश्न आएगा, ठीक है हम इंग्लिश मीडियम से अगर मान लीजिए एग्जाम देते हैं, अपना चुनाव हमने मीडियम कर लिया कि इंग्लिश मीडियम से हम एग्जाम देंगे, और मान लीजिए हम खूब अच्छा से पढ़ाई करते हैं, अपने तैयारी करते हैं, तो क्या हमारा इंग्लिश मीडियम से 90% से अधिक मार्क्स आ सकता है? अर्थात कि आपके मन में ये प्रश्न रहता है कि क्या टॉपर जो बनते हैं वो किस मीडियम से एग्जाम लिखते हैं। पिछले कुछ सालों के टॉपर आप देखेंगे, चाहे वो क्लास 10th के टॉपर रहे हों या 12 के, तो कभी हिंदी मीडियम कभी इंग्लिश मीडियम के टॉपर निकलते रहते हैं। अर्थात कि काफी छात्र वैसे होते हैं टॉप 10 में जो अपना हिंदी मीडियम में एग्जाम दिए होंगे, और काफी छात्र ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में पेपर लिखते हैं। तो आपको क्लास 10th या 12 की अगर आप तैयारी करते हैं, अच्छा से तैयारी करते हैं, आपका जिस लेवल का तैयारी होगा उतना आपको अंक मिलेगा, कि मार्क्स आपका काटा नहीं जाता है। और ऐसा देखा गया कि काफी बच्चे हिंदी मीडियम से भी टॉपर बने हैं और काफी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में भी पेपर लिखकर टॉपर बनते हैं। तो आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में भी आप टॉपर बन सकते हैं। 80% से ज्यादा स्कोर, 90% से ज्यादा स्कोर आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें मीडियम की कोई बाध्यता बिहार बोर्ड की तरफ से नहीं है। तो इस प्रश्न का भी आपको जवाब मिल गया कि कुछ टॉपर हर एक साल इंग्लिश माध्यम से, कुछ हिंदी माध्यम से निकलते हैं, तो मीडियम को लेकर ज्यादा कुछ आपको तनाव लेने की बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि अपना मीडियम का चुनाव कैसे करें अगर हमको 10th 12 में चुनाव करना है। तो देखिए, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका रजिस्ट्रेशन कराता है, अगर आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देना है इंग्लिश मीडियम से, तब तो इसमें रजिस्ट्रेशन में कोई भी आपको मौका नहीं दिया जाता है मीडियम चुनने का। सीधे आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, वहां पे परीक्षा देने का माध्यम इंग्लिश चयन करेंगे और इंग्लिश में उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप इंटर की बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है, मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का यहाँ पे फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ, तो मीडियम का चुनाव इसी में आपको कर लेना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो यहाँ पे देखिए जो आपका ट्रू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा जाता है, नीचे सब्जेक्ट वगैरह का चयन करना होता है, तो इसी में यहाँ पे देखिए लिखा गया मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, अर्थात कि आप किस मीडियम से आप एग्जाम में सम्मिलित होंगे। अगर आपको हिंदी देना है तो यहाँ पे हिंदी पे टिक करेंगे, अगर मान लीजिए आपको हिंदी से एग्जाम नहीं देना है इंग्लिश मीडियम से, तो यहाँ पे इंग्लिश के सामने बॉक्स से पे आपको टिक कर देना है। अर्थात कि यहाँ पे आपको मीडियम चुनने का मौका जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब रजिस्ट्रेशन कराते वक्त भी इंटर के छात्रों को दे दे रहा है। लेकिन वहीं अगर आप मैट्रिक के छात्र हैं, तो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऐसा कोई भी विकल्प नहीं, आपको सीधे एग्जाम में जाना है और वहां पे परीक्षा देने का माध्यम इंग्लिश चयन करना है और उत्तर लिखना शुरू कर देना। अगर इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कराते वक्त भी चुन लिए होंगे इंग्लिश। अगर मान लीजिए आगे बदलना चाहते हैं तो एग्जाम के समय भी बदल सकते हैं, इसमें ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि नंबर तो नहीं कटता है। ये काफी विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि कहीं हम इंग्लिश मीडियम में परीक्षा दें, हमारा पेपर कोई हिंदी मीडियम वाला टीचर चेक करे, तो अंक तो नहीं काटेगा, बिल्कुल अंक नहीं कटता है। अगर आप उत्तर लिखें, चाहे आप हिंदी मीडियम में उत्तर लिखें या इंग्लिश मीडियम में, अगर आपका अंक, आपका उत्तर अगर टू द पॉइंट है, अर्थात कि जो प्रश्न पूछा गया उत्तर लिखें और जो भी आपका उत्तर लिखने की कला है वो अच्छा, अर्थात कि आप अच्छे शब्दों में, अच्छे लैंग्वेज में उत्तर लिखे हैं, तो अंक नहीं कटता। यानी कि मीडियम, आप इंग्लिश मीडियम के छात्र तो आपका अंक काट लिया जाएगा, हिंदी मीडियम के छात्र को ज्यादा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये भी एक भ्रम है जिसको आपको दूर करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आगे आपका मन में प्रश्न आ सकता है कि इंग्लिश मीडियम में कौन कौन सा बुक अवेलेबल है। तो देखिए, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा बिहार बोर्ड के अगर स्पेशल बुक की बात करें तो कम अवेलेबल है। अगर आप 12 के छात्र हैं
तब तो आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं। 12 में चाहे आप आर्ट से पढ़े, साइंस से पढ़े, कॉमर्स से पढ़े, अगर आप एनसीईआरटी बुक या तमाम पब्लिकेशन का बुक मिलता है आपका इंग्लिश मीडियम में, तो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप 10th के छात्र हैं तो आप में भी एससीईआरटी का बुक जो आता है, क्योंकि 10th में पूरा बिहार बोर्ड का सिलेबस एससीईआरटी अर्थात कि बीटीसी के बुक पे अवेलेबल है। तो बिहार पब्लिकेशन के एससीईआरटी वाले साइट पर जाएंगे या ई लॉट्स नाम का एक ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे, तो वहां पे आपको इंग्लिश मीडियम में भी बुक अवेलेबल हो जाएगा। अर्थात कि बुक आसानी से अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। तो जो भी बुक आपको पढ़ना है उसका, उस मीडियम का बुक का चयन करके आप आसानी से अपना तैयारी कर सकते हैं। अर्थात कि बुक की भी अब कमी नहीं है, इंग्लिश मीडियम में भी सभी बुक अवेलेबल हो चुका है। चलिए अभी यहाँ पे ध्यान से समझेंगे बुक लिस्ट। अगर हम इंग्लिश माध्यम में एग्जाम दे रहे हैं तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। मैं बता दिया एनसीईआरटी इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिल जाएगा। आपको दुकान से भी खरीद सकते हैं या ऑनलाइन पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। या आप एससीईआरटी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, बीटीसी वाला जो बिहार पब्लिकेशन वाला है, तो वो भी आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में बुक अवेलेबल है। गाइड की बात करें तो गाइड माध्यम में उतना ज्यादा पब्लिश नहीं होता है, फिर भी आप मार्केट में पता करेंगे तो कुछ जो पब्लिकेशन के गाइड हैं वो इंग्लिश मीडियम में आते हैं। तो जो भी अगर गाइड आपको, अगर बुक आप पढ़ रहे हैं तो गाइड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी गाइड लेना है तो कुछ पब्लिकेशन के गाइड इंग्लिश मीडियम में भी आते हैं। 12 के तो काफी गाइड मिलते हैं, लेकिन 10th के गाइड में कुछ ही पब्लिकेशन के गाइड आता है आपका इंग्लिश मीडियम में। गेस्ट पेपर तो आपको पढ़ना नहीं चाहिए, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन बैंक की बात करें तो क्वेश्चन बैंक अब इंग्लिश और हिंदी, अर्थात कि क्वेश्चन बैंक आप जानते हैं जरूरी होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है 10th और 12 का, तो खरीद कर आप क्वेश्चन बैंक भी पढ़ सकते हैं। मॉडल पेपर की बात करें तो बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आता है, जो बीएससी भी जारी करता है, वो तो आपके दोनों माध्यम में रहता है। जैसे आपका प्रश्न पत्र आएगा, जैसे सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, वैसे ही बीएससी का ऑफिशियल मॉडल पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में जारी किया जाता है। अर्थात कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देने जा रहे हैं तो समझिए आपके पास सभी सामग्री उपलब्ध है। बुक भी आपके पास उपलब्ध है, बुक सबसे जरूरी है। गाइड भी कुछ पब्लिकेशन का उपलब्ध है, 12 में तो काफी पब्लिकेशन रहता है, लेकिन 10th में कुछ पब्लिकेशन का उपलब्ध है। गेस्ट पेपर की आवश्यकता है नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए, तो इसकी बात हटाइए। क्वेश्चन बैंक जरूरी होता है, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, तो वो भी 10th और 12 का इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है। मॉडल पेपर तो बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है वो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में रहता है। जैसे आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, जैसे सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन, अर्थात कि सभी चीज आपके लिए अवेलेबल है इंग्लिश माध्यम में। आप भी चाहते हैं इंग्लिश माध्यम से एग्जाम देकर बिहार बोर्ड में अच्छा स्कोर करना, तो आसानी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए माध्यम की कोई बाध्यता नहीं होती। लैंग्वेज हम क्यों चुनते हैं कि संचार का एक माध्यम है, कि जो मैं बोल रहा हूं वो आप समझ जाए, जो आप बोल रहे हैं वो मैं समझ जाऊं। उसी तरह परीक्षा का माध्यम क्या होता है कि अगर मान लीजिए मुझे हिंदी कंफर्टेबल है तो मैं हिंदी में लिखूंगा, ताकि मैं जो उत्तर लिखना चाहता हूं, जिस प्रश्न का जो मैं उत्तर बताना चाहता हूं, वो एग्जामिनर बस समझ जाए कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर मालूम है। तो भाषा बस यही एक माध्यम है जो हमारे भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाता है, हमारे सब उस शब्द के माध्यम से या रिटर्न के माध्यम से लिखकर। उसी तरह अगर आपका इंग्लिश माध्यम में मान लीजिए आप उत्तर लिखने में सहज हैं, तो आप आसानी से इंग्लिश माध्यम का चुनाव करेंगे, सभी चीज अवेलेबल है। आप इंग्लिश मीडियम में उत्तर लिखेंगे, एग्जामिनर आपके उत्तर को समझेगा, आपका उत्तर अगर टू द पॉइंट होगा तो आपको जरूर अंक दिया जाएगा। मीडियम के नाम पे अंक वगैरह नहीं काटा जाता है। और इसी तरह आप कोई भी बिहार बोर्ड से अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल AR कैरियर पॉइंट, जिसका ये पार्ट है BSCB क्लासेस, तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, ये नाम जो देख रहे हैं AR कैरियर पॉइंट, इस तरह टेलीग्राम ऐप पे आ जाएगा, वहां पे आपको ज्वाइन हो जाना है। या लिंक में डिस्क्रिप्शन, समझ रहे, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक दे दिया हूं, वहां से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि बिहार बोर्ड के सभी अपडेट यहां पे आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। कर रहा हूं आज के वीडियो के माध्यम से इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के मन में जो भी कंफ्यूजन था, जो भी आप लोग का प्रश्न था, उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल चुका है। और किसी प्रश्न का जवाब चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।